देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आपका अनिल जादवर सर इस चैनल में स्वागत है। आपने हिंदी व्याकरण के बहुत से वीडियो देखे हैं और जो मैं आपके लिए और हम सभी के लिए ज़्यादातर ज़्यादा हिंदी व्याकरण के वीडियो तैयार करके स्वाध्याय के वीडियो तैयार करके डालता हूँ। मैं अनिल जादवर सर, डॉक्टर पारनेरकर महाराज विद्यालय मांजरसुंबा। जैसे कि जो 80 अंकों का प्रश्न पत्र हमारा होता है, जो कृति पत्रिका, उसमें रचना विभाग प्रश्न 5वां होता है। उपयोजित लेखन बहुत ही स्कोरिंग का चैप्टर है। इसके लिए अंक 26 होते हैं और इस 26 अंकों में जैसे कि अ में पहला भाग होता है पत्र लेखन, उसके लिए अंक 5 होते हैं। उसमें 2 प्रकार के पत्र आते हैं। एक तो कौन सा औपचारिक पत्र, उसमें कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र ये होते हैं। और उसमें और में ही दूसरा भाग आता है अनौपचारिक पत्र, जिसमें अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं? घरेलू पत्र आते हैं, जैसे कि पिताजी को पत्र, माताजी को पत्र, चाचा जी को पत्र, है ना, मित्र सहेली को पत्र या मौसा मौसी को पत्र, यानी कि अपने रिश्तेदार हो, मित्र संबंधी, है ना, इन्हें पत्र लिखकर हम क्या करते हैं, उनकी जानकारी पाते हैं। अब देखो, ये अनौपचारिक पत्र होता है। इन 2 पत्रों में से कौन सा भी पत्र हम लिख सकते हैं, उसके लिए अंक 5 होते हैं। अब उसमें ही पहले तो हम रचना विभाग जो है उपयोजित लेखन, उसकी जानकारी देख रहे कैसा आता है वो कृति पत्रिका में। और दूसरा भाग होता है गद्याकलन। ये अंक 4 इसके लिए होते हैं। अ में 1 और 2 9 अंकों का। और फिर आ में, है ना, 2 कृतियों में से कोई भी एक कृति हल करना होता है। जैसे कि एक वृत्तांत लेखन होता है अंक 5, और उसके लिए और होता है कहानी लेखन, है ना, वो भी 5 अंक के लिए होता है कहानी लेखन। तो वृत्तांत लेखन जैसे कि स्थल काल घटना के अनुसार किसी भी घटी हुई घटना का वृत्तांत लेखन करना होता है, उसके लिए अंक 5 होते हैं। और कहानी लेखन, वो भी कहानी लेखन बहुत ही सीधी सादी कहानी हम तैयार कर सकते हैं। कहानी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि एक असंबंध शब्दों के आधार पर, 2 मुद्दों के आधार पर, और 3 यानी कि सुवचनों के आधार पर, है ना। तो ऐसे कहानियों के 3 प्रकार होते हैं। और ये अंक 5 वृत्तांत लेखन और में कहानी लेखन, और 2 में विज्ञापन लेखन होता है ना, कि उपभोक्ताओं पर असर डालने के लिए हम विज्ञापन लेखन तैयार कर सकते हैं, उसके लिए अंक 5 होते हैं, वो अलग प्रकार का होता है। और फिर ई जो होता है, यानी कि आ में 10 अंकों का, है ना, एक वृत्तांत लेखन लिखो, नहीं तो कहानी लेखन लिखो, 5 अंक, और विज्ञापन लेखन 5 अंक, ऐसे 10 अंक। और ई में निबंध लेखन होता है, जैसे कि 3 निबंध दिए जाएंगे और 3 में से हमें कोई भी एक लिखना होता है। और निबंध वैचारिक निबंध होता है, आत्मकथात्मक निबंध होता है ना, और कल्पनात्मक निबंध होता है ना। तो ऐसे निबंध के 5 प्रकार है, लेकिन उसमें 3 विषय हमें देंगे और हमें एक निबंध लिखना होता है, उसके लिए अंक 7 होते हैं। तो ये रचना विभाग में अ में 9 अंक, आ में 10 अंक 19, और ई में 7 अंक, ऐसे 26 अंकों का बहुत ही सीधा साधा चैप्टर है रचना विभाग। अब हम देखेंगे पत्र लेखन, जो
जो प्रश्न पहला है ना, पत्र लेखन औपचारिक पत्र, देखो कैसे लिखना है। मैं ये अलग प्रकार का चैप्टर पूरा बनाने जा रहा हूँ। प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद लिखना चाहिए, पत्र में विषय का उल्लेख करना चाहिए, पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए महोदय महोदया, है ना, संबोधन से संबोधित करना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, है ना, और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। जैसे कि हम एक पत्र देखेंगे औपचारिक पत्र में, कौन सा पत्र है, विनती पत्र है कि B62, शास्त्री नगर, शिवाजी चौक, नांदेड़ से मंगला / मंगेश महाजन, शहर के कूड़े कचरे अस्वच्छता के लिए मुख्याधिकारी महोदय, नगर परिषद नांदेड़ को पत्र लिखती है। अब देखो हम पत्र लिख रहे हैं। अब हमें पहले बाईं ओर क्या करना चाहिए, पहले दिनांक डालना चाहिए, 20 अगस्त 2021। सेवा में हमने कॉमा दिया है, माननीय मुख्याधिकारी महोदय, नगर परिषद, नांदेड़ 431605, ये नांदेड़ का पिन कोड हमने दिया है। अब ये हमारा पता हुआ, उसके लिए आधा अंक होगा। अभी विषय बहुत ही शॉर्ट में विषय हो, जैसे कि विषय क्या है, शहर के कूड़े कचरे और अस्वच्छता हेतु विनती पत्र। देखो, है ना। अब श्रीमान जी, यानी कि सन्मान्य महोदय हम लिख सकते हैं, या मान्यवर महोदय लिख सकते हैं। मैं मंगेश महाजन, अपनी पहचान पहले लिखनी चाहिए। मैं मंगेश महाजन नांदेड़ का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान शहर की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पैराग्राफ कीजिए। बहुत दिनों से नए पैराग्राफ पर शहर के किसी भी भाग की, किसी भी नगर की सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह रास्तों के किनारे कूड़े और कचरों के ढेर लगे हैं। वहाँ से आते जाते दुर्गंध आ रही है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान अनेक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। पैराग्राफ कीजिए। लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा है। मान्यवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि शहर के रास्ते कूड़े कचरे से भरे हुए हैं। सारा शहर बीमारियों से झुलस रहा है। पैराग्राफ कीजिए। लास्ट पैराग्राफ, यानी कि 3 पैराग्राफ करने चाहिए। आपसे अनुरोध है कि शहर की सफाई के लिए जल्द से जल्द आप कदम उठाए और लोगों का स्वास्थ्य बचाइए। देखो, यहाँ हमारा पत्र खत्म होता है। धन्यवाद सहित प्रार्थी, हम प्रार्थी लिख सकते हैं, आपका विश्वास भाजन लिख सकते हैं। प्रार्थी मंगेश, है ना, उनकी साइन है, सिग्नेचर, थोड़ा अंतर रखकर पूरा नाम मंगेश महाजन, B62, है ना, वो घर नंबर का पता है शास्त्री नगर, शिवाजी चौक, नांदेड़ 431605। ईमेल आईडी दिया है। अगर नहीं है तो ईमेल आईडी abc@xyz@gmail.com। देखो, ये हमने पत्र बनाया है, विनती पत्र, और इसके अनुसार हमें ऐसा सही पत्र लिखने के बाद हमें 5 में से 5 अंक मिलेंगे, है ना। यानी कि देखो, हम बहुत ही अच्छा पत्र लिख रहे हैं। अब इसको और में ही मैंने पत्र दिया है, चाहे ऊपर का लिख सकते हैं कार्यालयीन पत्र या व्यावसायिक पत्र, या नीचे का जो अनौपचारिक पत्र होता है वह लिख सकते हैं। अब देखो, अनौपचारिक पत्र भी मैंने दिया है।
तो उसमें क्या बात होगी? व्यक्ति के रिश्तों और आयु, है ना, नार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। आयु के अनुसार, है ना, संबोधन अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय न लिखे, विषय नहीं लिखना चाहिए। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन से स्नेह सम्मान सहित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता लिखे। जैसे कार्यालयीन पत्र में होता है बाईं ओर पता लिखने वाले का और भेजने वाले का, यानी कि जिसको भेजा जाना है उसका भी और लिखने वाले का भी वो लिखना चाहिए। तो बाईं ओर पता भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता लिखे, साथ में ईमेल आईडी भी लिखे। देखो, यानी कि जैसे कार्यालयीन पत्र में ईमेल आईडी होता है, वैसे ये घरेलू पत्र जो है ना, रिश्ता, यानी कि रिश्तेदार को जो हम पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र में, उनका भी ईमेल आईडी देना चाहिए। यानी कि लिखने वाले का ईमेल आईडी साथ में होना चाहिए। मैंने यहाँ एक पत्र लेखन लिया है ना, उदाहरण के तौर पर, जैसे सारंगी / सिद्धार्थ तिवारी, स्वामी समर्थ मार्ग, बार्शी से अपना मित्र / सहेली तनया / तन्मय माने को 10वीं कक्षा में प्रथम आने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखता लिखती है। देखो, यहाँ से को पत्र लिख रहा है, ये पहले ध्यान में रखो, फिर आपकी गड़बड़ नहीं हो जाएगी। से कौन है? देखो, सारंगी या सिद्धार्थ तिवारी है, वो स्वामी समर्थ मार्ग बार्शी में रहता है। तो वह पत्र लिख रहा है, किसे लिख रहा है? तनया / तन्मय माने को। क्यों लिख रहा है? 10वीं कक्षा में वह या वे पहली आई है, उन्होंने अच्छे अंक पाए हैं, इसके उपलक्ष्य में बधाई पत्र, उसका अभिनंदन करने के लिए पत्र लिख रहा है। अब देखो, हमने यहाँ पता दिया है, अनौपचारिक पत्र हम लिख रहे 20 अगस्त, पहले दिनांक 2021, यानी कि हिंदी में दिनांक डालना चाहिए, न बल्कि अंग्रेजी में। प्रिय सहेली, है ना, प्रिय सहेली तनया, सप्रेम नमस्ते। देखो, अब अगर पता, है ना, दिया होता है जिसको पत्र लिखना है, अगर पता उसमें दिया तो पहले पता लिखो, बाद में संबोधन अभिवादन लिखो। लेकिन दिनांक लिखने के बाद उनका पता लिखो, जिसको पत्र लिखना है उसका, और बाद में संबोधन अभिवादन। अगर पता नहीं दिया होता है तो दिनांक लिखो और संबोधन अभिवादन लिखो, है ना, आपके ध्यान में आया होगा। अब देखो, यहाँ विषय न होने के कारण डायरेक्ट हम पत्र को शुरुआत कर सकते हैं। पहले देखो, अपना भी और सामने वाले का भी क्षेम कुशल पूछना चाहिए। मैं स्वस्थ और सकुशल हूँ, है ना। कौन पत्र लिख रही है? जैसे कि तनया को, है ना, पत्र सारंगी लिख रही है, मैं स्वस्थ और सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी स्वस्थ और सकुशल होगी, ये ईश्वर से प्रार्थना। पैराग्राफ कीजिए। मुझे पता था कि आज तुम्हारा 10वीं कक्षा का परिणाम आने वाला था, इसलिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहले समाचार पत्र खरीदा। और एक सहेली से पत्र लिख रही है, इसलिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहले समाचार पत्र खरीदा और उसे खोलकर देखा तो तुम्हारा फोटो अखबार के पहले पन्ने पर था। तनया, तुम 10वीं कक्षा में राज्य में प्रथम आई हो। देखो, पैराग्राफ कीजिए। मुझे बहुत खुशी और गर्व हुआ।
देखो ये पढ़कर अखबार में, है ना, उसका फोटो देखकर, तस्वीर देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, तुम हर रोज डटकर अध्ययन करती थी, तुम्हें मेहनत का अच्छा फल मिला है। मैं तुम्हें प्रथम आने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखो तनया को सारंगी ने बहुत बहुत 10वीं कक्षा में प्रथम आने के लिए बधाई दी है। अब पैराग्राफ कीजिए, तीसरा पैराग्राफ अंतिम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है आगे के पढ़ाई के लिए। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम। छोटी को सस्नेह प्यार। तुम्हारी सहेली, है ना, सारंगी, उनकी साइन है सारंगी तिवारी, स्वामी समर्थ मार्ग, कॉमा बार्शी, पिन कोड दिया है 421214। साथ में ईमेल आईडी भी दिया है abc@gmail.com। देखो हमने यहाँ 2 पत्र देखे। हमने पत्र लेखन पहले देखा है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक और में। अब हम में दूसरा भाग देख रहे, गद्य आकलन। उसके लिए 4 अंक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। गद्य आकलन में समझो कि केवल प्रश्न तैयार करने होते हैं, उसके उत्तर लिखने नहीं होते हैं। तो गद्य आकलन बहुत ही सीधा साधा चैप्टर है, भाग है, लेकिन कैसे लिखे, है ना। और गद्य आकलन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 में से 4 अंक कैसे पाए, इसकी जानकारी थोड़ी हमें देखनी होगी। गद्य आकलन उस अपठित गद्यांश के ऊपर दिया जाता है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उस पर आधारित केवल हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए और उनके उत्तर गद्यांश में उपलब्ध हो, यानी कि लिखने नहीं है लेकिन उसके उत्तर प्रश्नों के उसमें हो, गद्यांश में। ऐसे प्रश्न बनाए कि जिसका उत्तर गद्यांश में नहीं मिलता है तो गलत बात है। तो गद्यांश में उसके उत्तर उपलब्ध होने चाहिए। तो यहाँ देखो हमें 4 में से 4 अंक मिल सकते हैं गद्यांश, है ना, के लिए। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा गद्यांश दिया है उदाहरण के तौर पर, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज, है ना, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन को राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्यों में, जिलों में, शहरों में, गांवों में, विद्यालयों में त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरी निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों से मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी है। ऐसा छोटा सा मैंने उदाहरण के तौर पर ये गद्यांश दिया है। अब इसके ऊपर हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं और 4 प्रश्न सर्वनाम से बनाए या संज्ञा से, है ना। लेकिन छोटे छोटे अगर प्रश्न हमने बनाए तो प्रश्न गलत भी नहीं होंगे और हमें 4 में से 4 अंक मिलेंगे। तो एक हमने बनाया, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न बनाया, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। तीसरा प्रश्न, देश का संविधान कब लागू किया गया। चौथा प्रश्न हमने बनाया, राष्ट्रीय त्योहारों की धूम कहाँ कहाँ होती है। देखो हमने यहाँ
जो गद्य आकलन 4 अंकों का चैप्टर देखा है, यानी कि हमें 4 में से 4 और पत्र लेखन 5 में से 5, ऐसे 9 अंक मिलेंगे। अब ये हमारा अ भाग हुआ रचना विभाग में। अब आ में है ना 3 भाग होते हैं, एक वृत्तांत लेखन, उसको और में कहानी लेखन, ये 5 अंकों का, और फिर विज्ञापन लेखन 5 अंकों का। अब देखो वृत्तांत लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वृत्तांत लेखन करना है तो बहुत उसके लिए हमें थोड़ी सी देखो जानकारी हासिल करनी होगी। वृत्तांत लेखन में एक विषय दिया जाएगा, उस पर 80 शब्दों में स्थल, काल, घटना, व्यक्ति विशेष, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए वृत्तांत लेखन में, और साथ साथ महत्व की बातों का समावेश करना चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए, है ना। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी छात्र क्या करते हैं, है ना, ऊपर की लाइन बीच में, फिर वही बार बार लाइन को दोहराते हैं, पंक्तियों को। ऐसा न करते हुए उसमें सजीवता निर्माण करनी चाहिए, ताकि घटी हुई घटना का जैसे ही सामने वो घटना है ना आनी चाहिए, उसका सजीव चित्रण करना चाहिए। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। ऊपर कहाँ ये समारोह हुआ है, वो घटना का शीर्षक देना चाहिए। अब हम ऐसा अगर लिखे, है ना, बहुत ही मुद्दों के आधार पर, यानी कि 4-5 मुद्दे हमें दिएंगे शॉर्ट में, और उसका हमें वृत्तांत तैयार करना होता है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने एक वृत्तांत लेखन की बात की है, दिया है। अब देखो वृत्तांत लेखन हम देखेंगे, बहुत ही मैं शॉर्ट में ये वृत्तांत लेखन तैयार किया है। जैसे कि सरस्वती विद्यालय लातूर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का स्थल, काल, घटना के अनुसार वृत्तांत तैयार कीजिए। अब देखो ये लातूर के सरस्वती विद्यालय में कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10वीं कक्षा की प्रथम आई छात्रा, हम देखो वृत्तांत लेखन लिख रहे। लातूर के सरस्वती विद्यालय में कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10वीं कक्षा की प्रथम आई छात्रा कुमारी अलका जी ने तिरंगा फहराया और सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर वंदन किया। देखो पैराग्राफ कीजिए। आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव समारोह के अध्यक्ष जिले के शिक्षणाधिकारी श्री देसाई जी थे। विद्यालय के प्राचार्य शाहजी ने शिक्षणाधिकारी का पुष्प देकर स्वागत किया। अब देखो पैराग्राफ तो हमने किया है। छात्रों ने झंडा गीतों का सस्वर गायन किया। विद्यालय के कुछ छात्रों ने आज़ादी के पर्व पर अपने विचार रखे। अध्यक्षीय समारोह में श्री देसाई जी ने आज़ादी पाने के लिए मर मिटने वाले शहीदों का स्मरण करके उनके कार्यों को याद किया और देश प्रेम के साथ साथ देश के लिए कभी मर मिटने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये कहा। अगर देश पर संकट कभी आएगा तो हमें अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहा, ऐसा कहा है। अब देखो कार्यक्रम में उपस्थित यानी समारोह में उपस्थित सभी अतिथि, पैराग्राफ कीजिए। मान्यवर और विद्यार्थियों का आभार वरिष्ठ शिक्षक श्री पांडे जी ने किया। समारोह का समापन 11 बजे समाप्त हुआ। देखो ऐसा वृत्तांत लेखन हमने तैयार किया है। अब
यानी कि ऐसा अगर वृत्तांत लेखन हम तैयार करते हैं, उसमें स्थल भी आया है लातूर, काल भी आया है कब हमने वो मनाया है ना, और उसके साथ साथ कहाँ मनाया गया वो भी दिया है, और पूरी घटना का सजीव चित्रण हमने किया है। और बस ऐसा वृत्तांत लेखन अगर हम लिखते हैं तो हमें 5 में से 5 अंक मिलते हैं। अब देखो इसके और में कहानी लेखन आएगा, तो हम ये दूसरे वीडियो में कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन, इन तीनों का दूसरे वीडियो में उसकी जानकारी देखेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत पसंद आएगा। आप इस अनिल जादवर सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, ताकि अलग प्रकार के वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आगे की जानकारी देखेंगे। धन्यवाद।